कुबेर पर्वत है ये वाला। अच्छा, ये ऊपर ये कुबेर पर्वत है। अच्छा ये नर पर्वत, ये नारायण पर्वत है। अच्छा, नारायण पर्वत। हाँ, कुबेर का वो है यहाँ बस वो भंडार। अच्छा बहुत ही पुराने जमाने बर्फ यहाँ तक आता था, जितना ज्यादा बर्फ होता था उतना ज्यादा आदमियों का वो अच्छा होता था क्या आमदनी। अब तो वो बर्फ सब पिघल गया, अब क्या होता, पर अब बद्री विशाल की कृपा से बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा बद्री विशाल पर्यटक ज्यादा है तो उससे रोजगार थोड़ा बढ़ता होगा। बढ़ता है अब, हाँ फैसिलिटी भी ज्यादा हो गया। अब पुराने जमाने में मिट्टी का मकान था हमारा, एक ही कमरा था, उसी में खाना बनाते थे, उसी में सोते थे, उसी में किताब पढ़ते थे हम। अब तो देखो अब बच्चों को भी सब फैसिलिटी चली गया, टाइल पर बिछा दिया, लेंटर लगा दिया सब मकान। इसके बाद तो न जाने क्या क्या जमाना बदल जाएगा, इतना हमने ही पाया खुद। चूल्हे में खाना बनाते थे हम। पर ये कुबेर की मतलब है कुबेर कृपा की है। कृपा है, लक्ष्मी भगवान की कृपा है, विष्णु भगवान की कृपा है, उसी का कृपा है सब। जो मंदिर बीच में इसी का पूजा होता है, जो लास्पा बोलते हैं घंटाकन का ही लास्पा होता पूजा। पूजा 6 महीना हमने जिस पर के साल हमको मौका मिला, तो 6 महीना हमको वहाँ मौका मिला, तो हम 6 महीना उसको रोज शाम सुबह धूप जला के परिवार पूजा किया हमने। तब 4 दफे वहाँ पूजा होता है। क्या बोलते हैं उसको? लास्पा। दोस्तों अभी हमें माणा गांव में, और यहाँ पर ही हमें यहाँ के माणा गांव के लोकल लोग मिले हैं, और आइए बात करते हैं। यहाँ पे ताई जी हमारे साथ हैं माणा गांव की, और जानते हैं कि 6 महीने आप यहाँ पर रहते हैं। 6 महीने ये कहाँ रहते हैं ये जानते हैं। यहाँ पर बर्फ़ वगैरह गिर जाती है। ताई जी प्रणाम। पहले तो आपको जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। तो 6 महीने आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पे 6 महीने बर्फ़ गिर जाती है, जब बर्फ गिर जाती है, हम 6 महीना गोपेश्वर रहती है। अच्छा वहाँ भी घर है ना हमारा। हाँ। वहाँ भी घर है, तो वहाँ हम कताई बुनाई का काम करते हैं। बच्चे स्कूल वही पढ़ते हैं गोपेश्वर में। अच्छा बच्चे यहाँ स्कूल का सुविधा कुछ नहीं है। हाँ। अब सब बच्चे प्राइमरी में कौन पढ़ा रहे, कोई नहीं पढ़ा रहे, सब सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ा प्राइवेट स्कूल रहे, में। सही बात है। पीस पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे, सेंटर में पढ़ा रहे, या कोई वो ना करे। हाँ। तो इसलिए हमको यहाँ रोजगार के लिए हमको यहाँ आना पड़ता है, बच्चे को नीचे ही पढ़ाते हैं। तो आप लोग 6 महीने यहाँ पे रोजगार करने आते हैं ना? रोजगार नहीं, हमारा खेती है, हमारा मकान है। अच्छा, खेती भी है, मकान भी है, ये रोजगार वगैरह करते हैं। हाँ रोजगार हमारा खेती है, हमारा ये पुराना धंधा है। अच्छा। थोड़ा अब ये जब मोदी जी आए तो उस टाइम से थोड़ा व्यापार ज्यादा चल रहा है, तो थोड़ा रोजगार अच्छा लग रहा है, अच्छा चल रहा है रोजगार। यहाँ पे हॉस्पिटल स्कूल किसी चीज की फैसिलिटी नहीं है? हॉस्पिटल बद्रीनाथ में है, विवेकानंद। अच्छा, यहाँ माणा गाँव में कुछ नहीं है ही नहीं, बच्चे नहीं, क्यों नहीं होता था? सरकार तो खोल रखा था हमारा, स्कूल भी खोल रखा था, शिशु मंदिर था, हॉस्पिटल तो नहीं था। बद्रीनाथ में ये है हॉस्पिटल। अच्छा। तो यहाँ अब जो बीमार पड़ेंगे, कभी आर्मी वाले हमारी मदद कर देते, कोई जब चट्टान से गिर गई, कोई आर्मी वाले IT वाले हमारी मदद करते बहुत। हॉस्पिटल बीमार पड़ गए तो उसी समय हम बद्रीनाथ विवेकानंद से आदमी बुला लेते, डॉक्टर को, मदद करते, बहुत मदद करते हैं। तो जैसे आप 6 महीने बाद आते हैं यहाँ पे, तो उस टाइम तो बर्फ वगैरह गिरी रहती है घर पे? आज के साथ तो बहुत ज्यादा बर्फ गिरा था, बहुत मकान टूट रखा था। तो इसलिए बहुत नुकसान हुआ था गाँव में। तो कपाट खुलने से कितने दिन पहले आ जाते हैं आप हम लोग? 5 दिन पहले आए, क्योंकि सामान शिफ्ट करना, सामान अंदर बाहर रखना, सब शिफ्ट करना, इसलिए हमको सब अपना तैयारी के लिए सब वो किया। अच्छा, तो जैसे अभी तो आजकल सड़कें हैं, जैसे आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, तब आप कैसे रहते थे? यहीं रहते थे तब, या उस टाइम पे भी शिफ्ट हो जाते थे 6 महीने? शिफ्ट होते थे हम उस टाइम पे? हाँ शिफ्ट होते थे, लेकिन पैदल जाते थे। गाय बछड़े सब पैदल ले जाते, 7 दिन में पहुँचते थे गोपेश्वर। थोड़ा चल के जाते थे, तो 7 दिन में गोपेश्वर पहुंचते थे। उस टाइम ऐसा नहीं था क्या ये, अब तो ये व्यापार के कारण से थोड़ा ज्यादा होगा। अब पैसा भी, उस टाइम पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। अब तो थोड़ा पैसा भी बढ़ गया, समझो, काम भी बहुत अच्छे करे। उस टाइम पर काम भी नहीं था, विशेष काम भी नहीं था। बच्चे को स्कूल में पैसा नहीं था। अब तो बच्चे को, इतने छोटे बच्चों को कितना पढ़ के पैसा पड़ रहा हो। उस टाइम हमको वजीफा मिलता था, हमको जब हम यहाँ स्कूल पढ़ते थे तो हमको वजीफा मिलता था, वजीफा मिलता था। हम उसी से हमारा किताब को अभी भी ज़्यादा महंगा नहीं था उस टाइम, ड्रेस भी था, किताब को महंगा नहीं था। स्कूल थे यहाँ पे? स्कूल थे यहाँ, जूनियर हाई स्कूल थे, स्कूल थे। हम भी मैं भी 9 तक पढ़ी यहाँ, पर सबसे पहले यहाँ जून आई स्कूल, तो 9 तक पढ़े हम भी। तो हम भी इस बात को एक क्वेश्चन हम और पूछना चाहेंगे यहाँ पे। मतलब हम बहुत आजकल सोशल मीडिया में बहुत देख रहे हैं कि जो है माणा गांव में जो है कुबेर की जो है कृपा बहुत है। हाँ बहुत है। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताना चाहें। यहाँ जब ना यही है कुबेर भंडार का, कुबेर पर्वत है ये वाला, ये ऊपर ये कुबेर पर्वत है। अच्छा, ये नर पर्वत, ये नारायण पर्वत है। अच्छा, नारायण पर्वत। हाँ, कुबेर का वो है यहाँ बस भंडार। अच्छा,
बोलते पुराने जमाने बर्फ यहाँ तक आता था, जितना ज्यादा बर्फ होता था उतना ज्यादा आदमियों का वो अच्छा होता था क्या आमदनी। अब तो वो बर्फ सब पिघल गया, अब क्या होता, पर अब बद्री विशाल की कृपा से बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, बद्री विशाल पर्यटक ज्यादा है तो उससे रोजगार थोड़ा बढ़ता होगा। बढ़ता है, अब हाँ फैसिलिटी भी ज्यादा हो गया। अब पुराने जमाने में मिट्टी का मकान था हमारा, एक ही कमरा था, उसी में खाना बनाते थे, उसी में सोते थे, उसी में किताब पढ़ते थे हम। अब तो देखो अब बच्चों को भी सब फैसिलिटी चली गया, टाइल पर बिछा दिया, लेंटर लगा दिया सब मकान। इसके बाद तो न जाने क्या क्या जमाना बदल जाएगा, इतना हमने ही पाया खुद। चूल्हे में खाना बनाते थे हम। पर ये कुबेर की मतलब है कुबेर कृपा की है। कृपा है, लक्ष्मी भगवान की कृपा है, विष्णु भगवान की कृपा है, उसी का कृपा है सब। अच्छा, आप लोग ये कुल देवता है कुबेर की, हमारी इष्ट कुल देवता। देवी इष्ट देवता है। अब असली हमारे इष्ट देवता है घंटाकर्ण। अच्छा, घंटा जो मंदिर बीच में इसी का पूजा होता है, जो लास्पा बोल रहे हैं घंटाकर्ण का ही लास्पा होता पूजा। पूजा 6 महीना हमने जिस पर के साल हमको मौका मिला, तो 6 महीना हमको वहाँ मौका मिला, तो हम 6 महीना उसको रोज शाम सुबह धूप जला के परिवार पूजा किया हमने। तब 4 दफे वहाँ पूजा होता है। क्या बोलते हैं उसको? लास्पा बोलते हैं। हाँ। तो पर के साल मेरे लड़का पर था लास्पा का बारी। अब उसके आगे उसका पापा ने दिया, उसके आगे उसके दादा ने दिया, एक पीढ़ी आता रहता ना ये पूजा। तो बहुत खुश रहती वो पूजा में। पहला बहुत खुश पूजा आ गया तो हमारे घर में भगवान आ गया। बहुत किसी को बहुत वो होता है, शक्तिशाली मिलता है, किसी के घर में खूब बढ़िया वो होता है कि बच्चे होते हैं, उनके बच्चे अफसर बनती हैं, सब लक्ष्मी आ जाती है। पूजा से बहुत फर्क पड़ता है। मतलब पुरानी परंपरा है आप लोगों की यहाँ? अभी हमारा सब यहाँ पुराना परंपरा चल रहा है। अच्छा। सब पुराना परंपरा। यहाँ पे जैसे अभी कुछ शादी चेंज नहीं बरात भी हो रहा है हमारे यहाँ, तो हाँ। बिना माँ बाप के उससे शादी नहीं करा रहे हैं। हाँ। लव मैरिज कभी किसी का हो रहा, जो सर्विस करे उन्हीं का हो रहा लव मैरिज। अच्छा। नहीं तो हमारे घर जो गाँव के बच्चे जब से माँ बाप बोल दिया तो वैसे ही सिस्टम है। अभी हमारे ये वेशभूषा है, तो वेशभूषा आपकी वही शादी है अभी। बरात में हमारे ये छोटे बच्चों को पहनाते हैं, हम भी पहनते हैं। सब शादी बरात पूजा में यही कपड़ा पहनते हैं हम। ये ऐसा नहीं पहनते, सूट साड़ी नहीं पहनते हैं। शादी बारात और पूजा के टाइम पर। अच्छा, हाँ। तो इस ड्रेस का नाम क्या होता है? पाकी पाकी। घोगरी। हाँ, अच्छा, पाकी घोगरी बोलते हैं इसको। अच्छा। हाँ, ये आंगड़ी हो गया, ये पाकी हो गया, ये घाघरा हो गया, ये चिमटा हो गया। तो ये गर्म होता होगा ना? गर्म होता है ये, तभी तो काला काला, क्योंकि हाँ। ठंड को बचाने के लिए ठंड काला बचाने। काला वस्त्र का वो होता है। ये किस चीज का होता है उनका? नहीं, अब उनका कौन पहन रहा, वजन हो रहा है। ये हाँ। सब अब कॉटन का ही है। अच्छा, अच्छा। कॉटन। पहले के जमाने में पहले पहनते भी आंगड़ी का ही, ऊन का ही, ऊन का ही पहनते थे। अच्छा, अच्छा। अब उनका कहाँ पहने, नहीं पहनते। ठीक, ठीक, ठीक। हाँ। तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ का सामान ज़रूर खरीदिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ऊन के बने हुए, हाथ के बुने हुए सब ये सामान है। ये देखिए आपको मोजे मिल जाएंगे, स्वेटर मिल जाएंगी, मफलर मिल जाएंगे, शॉल मिल जाएंगे, कई प्रकार के आइटम यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। जड़ी बूटी भी। और जड़ी बूटियाँ भी हैं जो यहाँ के पहाड़ों में, हिमालय के पहाड़ों में होती हैं। वो जड़ी बूटियाँ भी आपको यहाँ खरीदने को मिल जाएंगी। तो ये सब आप अपनी यादगार ले जा सकते हैं। और कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं जिनके बारे में बताते हैं कि शुगर में भी फ़ायदेमंद रहती हैं। ये वाली है वो दवाई जो शुगर में फ़ायदेमंद, इसको क्या बोलते हैं? इसको केदार कड़वी। केदार कड़वी। केदार कड़वी। और ये मिलती कहाँ पे? ये बहुत दूर चट्टानों में मिलती है। बहुत अच्छा, दूर जाना यही पड़ता है। हिमालय के पहाड़ों में ही? हिमालय है। अच्छा, ये देख सकते हैं हिमालय की जड़ी बूटियाँ हैं जो शुगर में भी फ़ायदेमंद रहती हैं। तो इसको किस तरह से यूज़ करते हैं? इसको पानी में भिगो के आज शाम को भिगो दिया, सुबह खाली पेट पीते हैं। उसका पानी पानी पीते फिर उसको दोबारा भिगोते हैं। अच्छा बहुत काम उसमें क्या बोलते हैं, जैसे आपको मलेरिया बुखार हो गया अच्छा। और गर्मियों में थकान महसूस हो गया, उसका काम भी आता है। हम अपने बच्चों को ये भेजते हैं। अच्छा तो जैसा Immunity बढ़ाएगा। हाँ, गर्मियों के टाइम पर ठंड पानी में भिगो के पीते हैं, और ठंड के टाइम पर गर्म पानी में भिगो के पीते हैं। अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पे कई तरह की जड़ी बूटियाँ भी आपको मिल जाएंगी खरीदने के लिए। ये 50 और इसके अलावा ऊन के कपड़े तो मिलेंगे ही। ये है ग्रीन टी चाय।